नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं दिल्ली की राजनीति को। दिल्ली में जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था और ऐसा लग रहा था कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। इस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली के 4 सीटों पर चुनाव मैदान में थी, तो 3 पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना था। जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में से 6 पर नए उम्मीदवार उतारी है। एकमात्र सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली का, जहां मनोज तिवारी को फिर से रिटर्न किया गया है। वहीं पर कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से के 4 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी घोटाला में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव अभियान पर फर्क पड़ना लाजमी दिखाई दे रहा है। न केवल दिल्ली में, बल्कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात, गोवा और असम में भी चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में इन सभी जगह पर आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान पर फर्क पड़ना लाजमी है। जहां पहले ही आम आदमी पार्टी स्टार प्रचारकों के अभाव से जूझ रही थी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में होने के बाद, राघव चड्ढा के पार्टी में सक्रिय न होने के कारण पूरा जो चुनाव प्रचार का दारोमदार था अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान फीका पड़ सकता है। इसका अरविंद केजरीवाल के जेल जाने, जिस प्रकार से ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के भी प्रश्न उठना शुरू हो गया है। क्या जेल में ही रह करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक गण कह रहे हैं? लेकिन यह कहना आसान है और इसको करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ऐसे स्थिति में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर इनमें कुछ नामों की चर्चा की जाए तो दिल्ली कैबिनेट में नंबर 2 की भूमिका निभा रही आतिशी मरलोना का नाम सबसे प्रमुख रूप से उभर करके सामने आ रहा है। क्या आतिशी मरलोना दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन सकती है? यह पे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ईडी को हाई कोर्ट के रॉज एवेन्यू कोर्ट से कितने दिनों का कस्टडी मिला है, और उसके बाद क्या जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है या नहीं। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के भी मुख्यमंत्री के रूप में चर्चाएं हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी किसको चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन इतना तय है कि स्वराज के लिए जो पार्टी निकली थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर के जो पार्टी निकली थी, जो आए दिन उस समय की दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के नए मुद्दे लेकर के सामने आती थी, वो पार्टी पहले तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ की और अब उस पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। दिल्ली की जनता आज कांग्रेस पार्टी से भी यह सवाल पूछना चाहती है कि जिस कांग्रेस पार्टी को आए दिन आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल, आखिर दिल्ली की कांग्रेस किस मुंह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है? यह व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कांग्रेस के भी तमाम नेता केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन उनको यह सोचना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। ईडी के पास यह पावर है। भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय केंद्र में सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। दिल्ली की जनता कांग्रेस से जहां इस सवाल को पूछ रही है कि कांग्रेस को आए दिन गाली देने वाले, और अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी भी लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो भ्रष्टाचार को लेकर के गालियां दे रही थी, आखिर दोनों एक मंच पर कैसे? और फिर एक सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है, न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र है, जैसा कि आपने भी कहा है। अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के समय में
जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को लेकर के वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया हुई उसको लेकर के जब माननीय अदालत ने सवाल उठाया तो आपने अदालत का समर्थन किया था। आपको अदालती कार्यवाही पर भरोसा करना होगा। और जो आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे थे, उस चुनौती को खत्म करने को लेकर के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। मैं आप सब लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कार्यवाही की गई होती और उनके सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यह काम होता तो इस चुनावी बेला में कोई भी पार्टी किसी पार्टी को सहानुभूति का वोट लेने नहीं देती और चुनाव के बाद यह चुनाव से कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ईडी ने पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाया, लगातार समन भेजा। उस समन का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे। तब जाकर के मामला जब हाईकोर्ट में, वो भी खुद अरविंद केजरीवाल लेकर के गए और उनको गिरफ्तारी से छूट चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी के प्रस्तावों को देख करके, ईडी के सबूतों को देख करके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी राहत देने से मना कर दिया। तब जाकर के ईडी ने गिरफ्तार किया है। ऐसे पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर गिरफ्तार किया गया है और चुनाव की इस बेला में गिरफ्तार करने से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दिशा निर्देशों के अनुरूप गिरफ्तार करवाती तो इसका सहानुभूति वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा। ईडी भ्रष्टाचार के आरोप में, दिल्ली आबकारी घोटाला में जिस प्रकार से उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको देखते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। और जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है, जो तथाकथित रूप से यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची भी मिली है, ऐसे में ये और भी मामला पेचीदा हो जा रहा है। क्या दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल का अगला विकल्प कौन होगा? दिल्ली में लोकसभा चुनाव में और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बिना किस तरह से चुनाव मैदान में टिके रह पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर के आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी, प्रोफेसर आनंद कुमार, आशीष खेतान जैसे लोगों ने कहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा था और जिस प्रकार से पार्टी में उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा था, यह नतीजा है कि दिल्ली की सरकार और विशेषकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में केवल एक स्टैंड वाई बनकर के रह गए थे और राजनीति में अलग अलग तरह के स्टैंड करने के लिए जाने जा रहे थे। लेकिन हकीकत यह थी कि वो दिल्ली को लूटने में लगे हुए थे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।